शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह रात्रि अत्यंत शुभ और पवित्र है। शरद पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं, ये वह रात है जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ धरती पर उतर आता है, अमृत वर्षा करता है और प्रेम की बूंदें समस्त ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। आज हम सुनेंगे वही दिव्य कथा जो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से जुड़ी हुई है। वह लीला जहां आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, जहां प्रेम सीमाओं को लंघकर भक्ति का स्वरूप ले लेता है। शरद ऋतु का आरंभ था। वृंदावन की भूमि पर चांदनी ओस की बूंदों की तरह झिलमिल कर रही थी। यमुना का जल निर्मल और शांत था। समीर मंद मंद बह रहा था। समस्त वृक्ष फूलों से लदे थे। गोकुल के प्रांगण में हर ओर शांति और सौंदर्य व्याप्त था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ जगमगा रहा था। ऐसी रात केवल एक ही होती है, शरद पूर्णिमा की। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि संपूर्ण प्रकृति आज विशेष रूप से सुंदर हो उठी है। चारों ओर शीतलता, मधुर सुगंध और चंद्रमा की चांदनी धरती पर जैसे स्वर्ग का प्रकाश बिखेर रही थी। श्री कृष्ण ने अपने मधुर बांसुरी को अधरों पर रखा और बजाने लगे। वह बांसुरी का स्वर इतना मोहक था कि गोपियों के हृदय की गहराई तक उतर गया। नारद पुराण में कहा गया है, यदा कृष्णो बिभ्रजन मधुरवंशी तदा गोपी भी हृदय हृत। अर्थात जब श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी बजाई तब गोपियों के हृदय उनके संगीत में विलीन हो गए। उस रात जब कृष्ण की बांसुरी की तान गूंजी तो गोपियां अपने अपने घरों में न रहीं। कोई दही मथ रही थी, कोई बालक को सुला रही थी, कोई घर का द्वार बंद कर रही थी, पर जैसे ही वह स्वर कानों में पड़ा, सब कुछ छोड़कर वे वृंदावन की ओर दौड़ पड़ी। किसी ने अपने पतियों की बात नहीं सुनी, किसी ने संसार की मर्यादा नहीं देखी, क्योंकि उस क्षण उनके हृदय में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार। भागवत महापुराण में वर्णन है कि गोपियां जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागतम वह प्रियम महिला किन कार्यम मया। अर्थात, हे प्रिय गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। गोपियों ने उत्तर दिया, हे गोविंद, हे माधव, हमने तुम्हारी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी और अपने प्राणों को रोक न सके। हम आपके चरणों में समर्पित हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरियों, रात्रि का समय है, तुम्हारे घरों में तुमको आवश्यक कर्तव्य है। गृहलक्ष्मी का धर्म यही है कि वह घर को संभाले। लौट जाओ, क्योंकि पति, माता पिता और भ्राता यही स्त्री के रक्षक हैं। परंतु गोपियां रो पड़ी। वे बोलीं, हे नंदलाल, हम घर नहीं लौटी, क्योंकि अब हमारा घर वही है जहां आप हैं। हम उस प्रेम को ढूंढने आए हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। कृष्ण ने देखा कि यह केवल सांसारिक प्रेम नहीं है, ये तो भक्ति का महासागर है। ये वही प्रेम है जो ब्रह्म और जीव के मिलन का प्रतीक है। फिर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप से महान रासलीला प्रारंभ की। वृंदावन की भूमि पर, यमुना के तट पर, पूर्णिमा की चांदनी में जब रास प्रारंभ हुआ तो वह दृश्य स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को विस्मित कर देने वाला था। चंद्रमा अपनी पूर्ण कला के साथ अमृत बरसा रहा था। श्री कृष्ण ने योगमाया के प्रभाव से अपने अनेक रूप बनाए। प्रत्येक गोपी के साथ वे स्वयं नृत्य करने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सैकड़ों, हजारों कृष्ण गोपियों के बीच नाच रहे हों। भागवत में कहा गया है, तत्र गोपीभ्यः परमानंदम ददाति भगवान स्वयं। अर्थात उस रास में भगवान स्वयं गोपियों को परम आनंद प्रदान कर रहे थे। वह रात्रि केवल प्रेम की नहीं, बल्कि सृष्टि के रहस्य की भी थी, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा के साथ रास करती है तो वह संसार से मुक्त हो जाती है। नारद पुराण में लिखा है, शरद पूर्णिमा निशि रासोत्सवोभूत यत्र ब्रह्मरूपेण श्रीकृष्ण गोपीजनैः सह एकत्वं प्राप्त। अर्थात शरद पूर्णिमा की उस रात श्री कृष्ण ने ब्रह्मरूप धारण कर गोपियों के साथ एकत्व प्राप्त किया। वह रात दिव्य प्रकाश से भर गई थी। स्वर्ग के देवता, गंधर्व, अप्सराएं उस रास को देखने के लिए उतरे। समस्त वृक्ष झूम उठे। यमुना का जल मंद मंद नृत्य करने लगा। हवा में चंदन और केसर की सुगंध फैल गई। भगवान ने वह रास लीला केवल आनंद के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि जब मन परमात्मा में लीन होता है तब संसार की सभी बंधन मिट जाते हैं। रास के अंत में जब भोर हुई, गोपियां विस्मय में डूब गईं। वे सोचने लगी, क्या ये स्वप्न था या साक्षात दर्शन। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रिय भक्तों, ये रास केवल इस शरीर का नहीं, यह आत्मा का रास है। जब तुम अपने भीतर प्रेम का संगीत जगाओगी तब मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के हृदय में स्वयं को स्थापित कर लिया। उस दिन से शरद पूर्णिमा की रात्रि रास पूर्णिमा कहलाने लगी। अब इस रात का महत्व केवल लीला भर नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य भी है।
पुराणों में वर्णन है कि इस दिन चंद्रमा धरती के अत्यंत निकट होता है, उसकी किरणों में अमृत तत्व होता है। जो व्यक्ति इस रात्रि में खुले आकाश के नीचे चांदनी में खीर बनाकर रखता है और ब्रह्म मुहूर्त में उसका सेवन करता है, उसे आरोग्य, शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमाया रात्रौ चंद्रांशोमृत से युक्ता भवन्ति, अर्थात शरद पूर्णिमा की रात में चंद्र किरणों में अमृत का संयोग होता है। इसीलिए इस रात्रि को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा गया है। कोजागृति अर्थात कौन जाग रहा है। कहते हैं इस रात मां लक्ष्मी आकाश से धरती पर विचरण करती हैं और पूछती हैं, कोजागृति, कौन जाग रहा है। और जो भक्त जागृत होकर ईश्वर का ध्यान कर रहा होता है, मां लक्ष्मी उस पर कृपा करती हैं। जो भक्त इस रात में जप, ध्यान, कथा श्रवण और कीर्तन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की यह रात केवल कृष्ण और गोपियों के प्रेम की कथा नहीं, बल्कि यह भक्ति और आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा का प्रतीक है। गोपियां केवल नारी नहीं थीं, वे आत्माएं थीं और श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा। ये रासलीला आत्मा के परमात्मा से मिलने की कथा है, जहां देह, लिंग, समाज की मर्यादा सब विलीन हो जाती है और केवल प्रेम रह जाता है, शुद्ध, दिव्य और अनंत प्रेम। श्री कृष्ण ने इस रात्रि में ये संदेश दिया, जो मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करता है, मैं सदैव उसके पास रहता हूँ, चाहे वह मुझसे कितना भी दूर क्यों न हो। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात में आज भी वृंदावन में महान रासोत्सव मनाया जाता है। बांसुरी की ध्वनि, मृदंग की थाप और हर गोपी के हृदय में गूंजता नाम कृष्ण कृष्णा। आज भी वह लीला मन में उतर आती है जब प्रेम परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है। कथा समापन की ओर। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा हमें ये सिखाती है कि प्रेम तभी पूर्ण होता है जब उसमें अहंकार न हो, अपेक्षा न हो, केवल समर्पण हो। चंद्रमा की तरह जो स्वयं प्रकाश देता है, वही सच्चा प्रेमी है। जैसे गोपियों ने सब कुछ त्याग कर केवल कृष्ण को स्वीकारा, वैसे ही जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तब हमारा जीवन भी रासलीला बन जाता है। ये रात्रि केवल उत्सव की नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की रात है। जो आज की रात्रि में अपने भीतर कृष्ण का ध्यान करेगा, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश अवश्य उतरेगा। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको ये कथा पवित्र और भावनात्मक लगी हो, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर से यह भक्ति संदेश अधिक लोगों के हृदय तक पहुंचेगा। हमारे चैनल हुकम सिंह मोगिया को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं ताकि अगली पौराणिक कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री शरद पूर्णिमा महोत्सव की शुभकामनाएं।